सो हेलो टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन स्पेसिफिकली आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर, मैं ऐसा कहूं कि उत्तराखंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि भाई आपका क्या रहने वाला था, जो भी आपकी उत्तराखंड से रिलेटेड वैकेंसी आई है मैम, उसमें फॉर्म फिलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना, स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में आज बच्चों बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी डिफिकल्टीज आपको इस सिनेरियो में देखने को मिल रही थी, वो सारी ही की सारी कंफ्यूजन आज आपकी यहाँ पे दूर होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपका उत्तराखंड के लिए नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए फॉर्म किस तरीके से भरना चाहिए, किस तरीके से भरना होगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप, आपको कुछ नहीं करना है बच्चे, यू हैव टू ओनली डू फर्स्ट कि आपको क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाके उत्तराखंड की ऑफिशियल साइट को क्या करना है, सर्च करना है। ठीक है, जैसे ही आप गूगल पे क्या करोगे UKMSSB टाइप करोगे, आपका इस तरीके का कुछ इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है उत्तराखंड मेडिकल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। अगर आप इंटरफेस ऐसा कुछ देख पा रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि पहला जो आपका नर्सिंग ऑफिसर की एग्जामिनेशन वैकेंसी है वो है मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम का क्या करना है बच्चों, यहां पे देखना है। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम यानी कि सेकंड इंटरफेस को क्या करना है, आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चे हम यहां पे देखेंगे अगर नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन 2025 फॉर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, नर्सिंग ऑफिसर के लिए हम एग्जाम का क्या कर रहे हैं, वैकेंसी को फिल कर रहे हैं, फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपको यहां पर जाके बच्चों क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। आपको क्या देखने मिलेगा, आपको सिंपली इस टाइप का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दोगे। क्योंकि मैंने ये फॉर्म पहले ही से फिल कर दिया है, ठीक है, तो मैं आपको बस दिखा रही हूं यहां पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको रजिस्टर करने के बाद किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, चलिए अगर यहां पे देखेंगे तो आप कैंडिडेट रजिस्टर हियर, आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, देन यू हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या करना है भाई, आपको यहां पर फिल करना है। ठीक है, ऑलरेडी सेव्ड है। पासवर्ड अगर हम बात करें तो पासवर्ड जो बच्चे है इसका यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। ठीक है, आपको आपका पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपको मिलता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आपको क्या करना है भाई, कैप्चा एंटर कर देना है। ठीक है, कैप्चा एंटर कर देना है। अब इस कैप्चा में क्या करेंगे भाई, आप साइन इन कर लोगे। ठीक है, अगर आपने साइन इन कर लिया, ठीक है, चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं बच्चे। रजिस्ट्रेशन में क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी यहां पर नंबर डला हुआ है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहां पे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है एंड देन आपका पासवर्ड क्लिक करना है एंड पासवर्ड के बाद आपको क्या करना है, कैप्चा फिल कर देना है। ध्यान रहे भाई कि कैप्चा आपका कहीं से भी गलत नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये कंडीशन हो सकती है आपके साथ भी। ठीक है, चलिए भाई फिर से एक बार अप्लाई करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर हम बच्चों यहां पर डालकर देखेंगे। ठीक है, डालकर देखते हैं। ध्यान रहे पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कैप्चा फिल करते वक्त कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं या पासवर्ड गलत आप क्या कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, फिल कर रहे हो, तो आपका जो फॉर्म होगा वो डिक्लाइन हो सकता है बच्चे। ठीक है, डिक्लाइन हो सकता है, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से फिर आपको रजिस्ट्रेशन के बाद इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा बच्चे। यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे आप क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका फुल नेम, मदर्स नेम, जेंडर, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो पोस्ट एलिजिबिलिटी जो हमारी होगी भाई वो हमारा क्या होगा, नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप मेल हैं तो फॉर मेल डिग्री होल्डर, अगर आप फीमेल हैं तो फॉर फीमेल डिग्री होल्डर एंड देन यू हैव टू पुट योर मोबाइल नंबर हियर एंड उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भी क्या करनी है, डालनी है, जिससे आपको क्या होगा, आगे का OTP मिलेगा। ठीक है भाई,
तो बच्चे इसके बाद आपको यहाँ पर अगले अगले स्टेप पे प्रोसीड करने के लिए यू हैव टू क्लिक हियर, प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3। पहला हमने क्या करा, गूगल पे जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी पे क्लिक करना है, क्योंकि आपकी जो फॉर्म फिलअप की कंडीशन है वो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए रहने वाली है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको आपके बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, मदर्स नेम, जेंडर क्या रहने वाला है, पोस्ट अप्लाइड, ठीक है, पोस्ट अप्लाइड। जो फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी है उसके लिए जो पोस्ट की का नंबर दिया गया है दैट इज 302, ठीक है। तो ध्यान रहे जो फीमेल है वो फीमेल कैटेगरी में फिल करेंगे, जो मेल है वो मेल कैटेगरी में फॉर्म को फिल करेंगे। एंड देन उसके बाद आपका भाई यहां पर, ठीक है, यहां पर प्रोसीड टू स्टेप नंबर 3 पे क्लिक करने के बाद, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से भाई यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। हम क्या कर रहे थे, हमने रजिस्ट्रेशन डन कर लिया, उसके बाद प्रोसीड टू नंबर 3 पे हमने क्लिक करा, उसके बाद कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, पूरा ओवरऑल फॉर्म, यहाँ पे मैं जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आपका क्या करना है, पूरे के पूरे, ठीक है, जितना भी आपको टोटल चीजें मांग रही है वो कैटेगरीज को आपको फिल करना है, ठीक है, सारी कैटेगरीज को आपको फिल करना है भाई। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में आपको क्या करना है भाई, कि आपको स्टेट का चॉइस क्या चाहिए, आपको एग्जामिनेशन का चॉइस क्या चाहिए, जिसमें देहरादून, अल्मोड़ा, ठीक है, ये सारी चीजें, आसाम, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, मतलब नियर बाई दैट स्टेट, ठीक है। उत्तराखंड के आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां पे क्या होगा आपका, ये उत्तराखंड के आसपास की जगहों पे आपका क्या है, एग्जामिनेशन जा सकते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। तो वहीं का आपको क्या डालना पड़ेगा, एग्जामिनेशन चॉइस डालना पड़ेगा, ठीक है, सिटी चॉइस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया देहरादून, ठीक है। सेकंड चॉइस में आप अल्मोड़ा भर सकते हो, या आपकी जो भी फर्दर चॉइस हो, ठीक है, वो चॉइस को आप क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। एंड देन आपको फुल नेम आपका यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है, फुल नेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फुल नेम आप यहाँ पे भर देंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जेंडर आपका क्या रहने वाला है, एंड आपका क्या है, फुल नेम या फिर मदर्स नेम क्या होने वाला है, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे परमानेंट और आपका क्या रखना है, एड्रेस, ठीक है, पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, ठीक है, जिसमें हाउस नंबर हो सकता है, लोकेलिटी हो जाएगा, ठीक है, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस सिटी में हो, पिन कोड क्या है, तो ये सब बेसिक जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर एड्रेस, ठीक है बच्चे। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है आपका वो यहाँ पे आपको क्या करना है, फिल करना है। एंड देन अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर फिर उसके नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, उसके नीचे आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बच्चों आप ये ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो यू हैव नो राइट टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यूके का यानी कि उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, यस क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको यस क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो आपका नंबर रहने वाला है वो नंबर फिल करोगे, ठीक है। और फिर उसको इशू डेट कब हुआ था, कब तक के लिए वो अवेलेबिलिटी है उसका, ठीक है, वो सारी चीजें आप डेट के फॉर्म में यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो कैटेगरी, अब आपने क्या कैटेगरी चूज करी है, ठीक है, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर क्या करना है भाई, फिल करना है। सब कैटेगरी क्या हो सकती है उसको यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है भाई, और फिर आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है, ठीक है। और फिर आपका क्या है भाई, कैंडिडेट का जो भी आपका आधार है, ठीक है, जो भी आपका क्या होता है, आधार कार्ड, पैन नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, तो ये सारी चीजें जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। आर यू एम्प्लॉयड, आप क्या कार्यरत हैं, तो आपको यस हो तो अगर आप यस है, ठीक है, अगर आप कहीं पे वर्किंग है, काम कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं कर रहे हैं तो आपको नो पे सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर, ठीक है, आपके आधार कार्ड का क्या नंबर है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको इतना फिल करने के बाद भाई कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आपसे एनसीसी, ठीक है, सर्टिफिकेशन, अगर इनसे रिलेटेड कोई या फिर आपका कोई टेरिटरी आर्मी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये सारे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेशंस हैं तो आप उस पर यस क्लिक करोगे, अदरवाइज आपको सिंपली नो क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करेंगे भाई तो नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा बच्चों,
ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जिसमें आपका फोटो अपलोड करना है। ठीक है, फोटो अपलोड करना, याद रहे भाई कि फोटो अपलोड करने के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जितने साइज की फोटो मांगी जा रही है आपको उतने साइज की फोटो को फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो वहीं पे इंटरप्ट हो जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, चूज अपलोड फोटो। आपको जैसे यहाँ पे आप सैंपल इमेज देख पा रहे होंगे, ठीक है, सैंपल इमेज देख पा रहे होंगे, आपको अपने सिग्नेचर के साथ क्या करना है, फोटो को अपलोड करना है। ठीक है, आपको एक फोटो यहाँ और एक सिग्नेचर, आपको अपने हैंड रिटन सिग्नेचर्स यहाँ पर अपलोड करने हैं। एंड देन यू हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट स्टेप, जिसमें आपको भाई पेमेंट का क्या करना है, आगे फर्दर अलॉटमेंट करना है। तो आप क्या करोगे भाई, आगे प्रोसीड करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको पेमेंट डन कर देना है और आपका फॉर्म यहीं पे फिल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये रही आपकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी कि कैसे किस तरीके से उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म मैम भरा जा रहा था। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि हम नहीं जान पा रहे कि किस तरीके से भरना है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्या बाहर के लोग भर सकते हैं, क्या जिनके पास उत्तराखंड का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। आप क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई करिए, वैकेंसी बहुत अच्छी है, स्टडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।